हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉकेट क्या होता है। बेसिक से एडवांस तक जानेंगे कि रॉकेट क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप से रॉकेट होते हैं और वाइटल क्या होता है। तो रॉकेट एक ऐसा व्हीकल होता है जो अपनी खुद की पावर से अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल सकता है। स्पेस में वैक्यूम जहाँ हवा नहीं होती उसमें भी मूव कर सकता है। नॉर्मल प्लेन या जेट इंजन हवा पर डिपेंड करता है, लेकिन जो रॉकेट होता है वो ऑक्सीजन खुद कैरी करता है, इसलिए वो स्पेस में भी काम करता है। मतलब भाई रॉकेट एक ऐसा मशीन है जो फ्यूल जला के अपोजिट डायरेक्शन में गैस फेंकता है, ऊपर उठता है। और भाई अब बात करते हैं रॉकेट न्यूटन के लॉ पर क्यों चलता है। रॉकेट का बेस है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसे आप सभी को पता होगा, बुक में पढ़े होंगे कि रॉकेट न्यूटन के थर्ड लॉ से चलता है। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। रॉकेट इंजन के अंदर फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर जलता है। बहुत हाई प्रेशर गैस बनती है। ये गैस नोजल से नीचे की तरफ निकलती है। गैस नीचे गई, एक्शन एक्शन रॉकेट ऊपर गया, रिएक्शन। इसी फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट भी। कहने का मतलब भाई रॉकेट जो होता है वो न्यूटन के थर्ड लॉ मतलब एक्शन और रिएक्शन के लॉ से चलता है रॉकेट, तभी रॉकेट ऊपर जाता है। अब बात करते हैं रॉकेट के मेन पार्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, स्ट्रक्चर बॉडी। रॉकेट का फ्रेम एल्यूमिनियम कार्बन कंपोजिट से बना होता है और लाइट वेट प्लस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और दूसरा है फ्यूल टैंक। फ्यूल स्टोर होता है, ऑक्सीडाइजर अलग टैंक में होता है। क्रायोजेनिक इंजन में टेम्परेचर -250 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तीसरा है रॉकेट इंजन, जिसे बोला जाता है हार्ट ऑफ रॉकेट। यही ब्लास्ट होता है, प्रेशर प्लस टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। अगर गलती हुआ तो ब्लास्ट हो जाएगा रॉकेट में। फिर चौथा आता है गाइडेंस एक कंट्रोल सिस्टम। मतलब भाई आप रॉकेट को भी कोई गाइडेंस होना चाहिए, रॉकेट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं, कब इग्निशन होगा कब नहीं। इसीलिए भाई कंप्यूटर और सेंसर रॉकेट को बताता है किधर जाना है, कब स्टेज सेपरेट करना है। अब भाई बात करते हैं रॉकेट स्टेजेस क्या होते हैं। रॉकेट एक ही इंजन से स्पेस तक नहीं जा सकता, इसलिए उसे स्टेज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट स्टेज सबसे हेवी और पावरफुल होता है भाई, क्योंकि जो पहला स्टेज रहता है उसको पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर जाना पड़ता है ना, इसीलिए जो पहला स्टेज रहता है वो हेवी और पावरफुल होता है और मैक्सिमम फ्यूल यही चलता है। और फ्यूल ख़त्म स्टेज अलग हो जाता है। मतलब जो फर्स्ट स्टेज होता है, जब फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो वो रॉकेट से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है रॉकेट से। फिर बात करते हैं सेकंड स्टेज से, स्पीड बदलता है, रॉकेट को स्पेस के पास ले जाता है। फिर बात करते हैं थर्ड स्टेज, तो सैटेलाइट को जेट ऑर्बिट में सेट करता है। स्टेज गिराना प्लान होता है, एक्सीडेंट नहीं। मतलब जो भाई थर्ड स्टेज होता है उसका काम रहता है ऑर्बिट तक पहुंचाना है उसको। फिर थर्ड स्टेज भी अलग हो जाता है। अब बात करते हैं भाई रॉकेट पे जो फ्यूल होता है वो कितने टाइप के होते हैं। तो भाई पहला है सॉलिड फ्यूल रॉकेट। फ्यूल पहले से सॉलिड फॉर्म में भरा होता है, जलने के बाद बंद नहीं होता है। कंट्रोल मुश्किल करना होता है और इसका यूज भाई जैसे आपने देखा होगा मिसाइल और जो रॉकेट के साइड साइड में दो बूस्टर होते हैं वो भी। अब बात करते हैं भाई दूसरे फ्यूल टाइप पे, जिसका नाम है लिक्विड फ्यूल। फ्यूल और ऑक्सीडाइजर सॉरी फ्यूल और ऑक्सीडाइजर अलग अलग जलना बंद करना पॉसिबल होता है। कंट्रोल ज़्यादा, मतलब भाई लिक्विड फिल्म हम कंट्रोल ज़्यादा कर सकते हैं। फ्यूल और ऑक्सीडाइजर जो होता है वो अलग अलग होता है, इसीलिए एग्जाम्पल के लिए भाई जो हमारे इसरो का PSLV है, GSLV रॉकेट है। और भैया बात करते ये तुम्हारा तीसरा आता है क्रायोजेनिक इंजन, जो कि भाई मोस्ट एडवांस है। लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन होता है, टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो होता है, हाई एफिशिएंसी होता है। इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन बनाने में 20 साल भाई लगे, जिनके ऊपर जो मूवी आया था रॉकेटरी, उस मूवी के ऊपर यही बेस्ड है, नंबी नारायण जो है। अब भाई बात करते हैं ऑर्बिट क्या होता है। रॉकेट से ऊपर नहीं जाता, उसे साइडवेज स्पीड भी चाहिए। सैटेलाइट को ऑर्बिट में रहने के लिए स्पीड 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड चाहिए होता है। अगर स्पीड कम सैटेलाइट गिर जाता है, ज़्यादा स्पीड तो स्पेस में भाग जाता है। इसलिए भाई बैलेंस करके चलना पड़ता है, उसी को ऑर्बिटर वेलोसिटी भी कहते हैं। अब बात करते हैं भाई रियूजेबल रॉकेट क्या होता है। मतलब रियूजेबल, जिसको दोबारा रॉकेट यूज़ किया जा सकता है। रॉकेट लैंड करता है दोबारा यूज़ होता है तो उसको कहा जाता है रियूजेबल रॉकेट। मतलब वो वेस्ट नहीं होता है रॉकेट। बाकी जो रॉकेट रहता है वो स्पेस में जाकर ख़त्म हो जाते हैं। और भाई कॉस्ट 10x कम रहता है, इसका लॉन्च फास्ट आता है, स्पेस में एक्सेसिबल होता है। और भाई इसका जो मेन रहता है लीडर, इसको कहा जाता है अभी जो है वर्ल्ड में स्पेस एक्स है। रियूजेबल रॉकेट का सबसे मुश्किल पार्ट वापस आते वक्त हीट कंट्रोल, एग्जैक्ट लैंडिंग एक्यूरेसी करना पड़ता है।
अब बात करते हैं भाई इंडिया के मेन रॉकेट सिस्टम कौन कौन से हैं। भाई पहला है PSLV, मीडियम रॉकेट के लिए सबसे रिलायबल, फॉरेन सैटेलाइट भी लॉन्च कर सकता है। अब दूसरा का बात करते हैं हम लोग GSLV, हैवी पेलोड क्रायोजेनिक इंजन, LBM-3 वुमेन स्पेस फ्लाइट के लिए है गगनयान मिशन। इंडिया का फोकस रहता है भाई हमेशा लो कॉस्ट प्लस हाई सक्सेस के। अब बात करते हैं भाई रॉकेट में फेलियर क्यों होता है, मतलब आप लोगों ने मूवी या न्यूज़ वगैरह में देखा होगा रॉकेट हमेशा फेल हो जाता है। तो इंजन टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी सेंसर में एरर हो जाता है, कभी सॉफ्टवेयर में बग आ जाता है, फ्यूल लीक हो जाता है। रॉकेट साइड में 1% भाई एरर होता है तो 100% हमारा फेलियर हो जाता है रॉकेट में। अब बात करते हैं भाई फ्यूचर ऑफ रॉकेट, 2026 के बाद फुली रियूजेबल रॉकेट आ जाएगा, स्पेस टूरिज्म अवेलेबल हो जाएगा, मून बेस सप्लाई करने की कोशिश किया जाएगा। मार्स मिशन तो हो ही रहा है, प्राइवेट स्टार्टअप इंडिया में भी चल रहा है। फ्यूचर में रॉकेट लॉन्च बस टिकट जैसा भाई कॉमन हो जाएगा, हो सकता है। और भाई रॉकेट सिर्फ साइंस नहीं है, रॉकेट पावर है, रॉकेट फ्यूचर है, और जो रॉकेट टेक्नोलॉजी जीत गया वो दुनिया जीत गया।